अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मैंने पिछले व्लॉग में आपको ये बताया था कि सवात का ज़िक्र हिंदुओं की मुक़द्दस किताब ऋग्वेद में आया है उद्याना के नाम से। उद्याना बाग, सरसब्ज़ वादी या गुलिस्तान को कहा जाता है और यकीनी तौर पर ये नाम सवात की वादी की खूबसूरती की वजह से ही रखा गया होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जो लाखों साल से आबाद हैं। यकीनी तौर पर सवात में भी इंसानी आबादी लाखों साल पुरानी होगी, अगर लाखों नहीं तो यकीनन हज़ारों साल पुरानी ज़रूर है। लेकिन सवात की जो महफूज तारीख़ है वो अलेक्जेंडर से शुरू होती है और इसी तारीख़ से ये पता भी चलता है कि अलेक्जेंडर से पहले भी यूनानी और ईरानी यहाँ आते रहे हैं। अलेक्जेंडर ख़ुद भी कुन्नड़ के इलाके से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। बाजोड़ एजेंसी एक ज़माने में थी, अब वो मर्ज होकर बाजोड़ ज़िला बन चुकी है। बाजोड़ के इलाके में जो है वो अलेक्जेंडर पहली बार आया और जो उस ज़माने में स्पेसियंस कहा करते थे बाजोड़ के बाशिंदों को, तो सबसे पहला जो वास्ता अलेक्जेंडर का पड़ा वो स्पेसियंस से पड़ा। बाजोड़ या सवात के करीब एरिगान एक रियासत थी या आबादी थी और उस आबादी में अलेक्जेंडर ने लड़ाई लड़ी और कहते हैं कि ये अलेक्जेंडर की पाकिस्तान की सरज़मीन पर सबसे पहली बाकायदा लड़ाई थी। 9 महीने ये जंग जारी रही, लेकिन 9 महीने में अलेक्जेंडर ने और जो उसके मुखालिफिन थे उनके दरमियान बहुत खूंरेज़ किस्म की जंग हुई। कहते हैं उन्होंने बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया। जो स्पेसियंस थे उन्होंने बहुत दिलेरी से मुकाबला किया, लेकिन अलेक्जेंडर के पास एक बड़ी फ़ौज थी और मुनज़्ज़म थे। उसे हर तरह के जो है वो जंगी गुर आते थे। नतीजा ये निकला कि वो अलेक्जेंडर की मुनज़्ज़म फ़ौज के सामने जो एरिगियन नामी रियासत के बाशिंदे थे स्पेसियंस, वो नहीं ठहर सके और फ़तह सिकंदर के नाम लिखी गई। उसके बाद सिकंदर आगे बढ़ा और एक और सवात की मजबूत ताकत थी जिसे कहा जाता था असाकीनी। दूसरी जंग उसकी असाकीनियों के ख़िलाफ़ हुई और असाकीनियों के साथ लड़ाई में भी अलेक्जेंडर ज़ख्मी हुआ और शदीद ज़ख्मी हुआ। कहा जाता है कि जब ताज़ा ज़ख्म के बाद जब खून की गर्मी कम हुई और दर्द की शिद्दत ने उसे बेहाल किया तो अलेक्जेंडर जो है वो बाकायदा चीख उठा कि लोग झूठ कहते हैं कि मैं जुपिटर देवता या मुश्तरी देवता का बेटा हूँ, बल्कि मैं एक आम इंसान हूँ। मुझे लोगों ने बिलावजह इस मुगालते में मुब्तला कर रखा है कि मैं देवता हूँ। खैर बहरहाल असाकीनियों के बाद अलेक्जेंडर का जो वास्ता पड़ा वो मसागा के लोगों से पड़ा। मसागा जो मौजूदा जगह है, मंगलोर नाम है उसका। ये मंगोरा से मदीन और बहरैन के रास्ते में एक बहुत मशहूर गांव है। यहाँ से खुदाई के दौरान अलेक्जेंडर के दौर के सिक्के भी मिले हैं। यहाँ भी शदीद लड़ाई हुई और मंगलोर उसने जो है वो फ़तह कर लिया, यानी मसागा कबीले को भी उसे शिकस्त दी। अच्छा, मसागा के पहलू में 2 छोटी छोटी रियासतें आबाद थी, जिनमें से एक का नाम था ओरा और एक का नाम था बाज़ीरा। ये मतलब रियासतें जो है वो एक दूसरे के साथ भी थीं, एक दूसरे की मददगार भी थीं और एक दूसरे की पड़ोसी भी थीं। ओरा रियासत और बाज़ीरा रियासत, यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर मंगोरा जाते हुए रास्ते में एक जगह आती है ओडीग्राम। तो माहिरीन आसार क़दीमा का ये ख्याल है कि वो ओरा जिसे अलेक्जेंडर ने फ़तह किया था वो यही ओडीग्राम था जहाँ लड़ाई हुई थी। और दूसरी रियासत जिसे बाज़ीरा कहा जाता है वो आज का बरीकोट है और मैं इस वक्त बरीकोट के उस किले के उस शहर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई। दोनों रियासतों ने कहते हैं मिलकर मुकाबला किया अलेक्जेंडर का, लेकिन इसके बावजूद भी अलेक्जेंडर को वो शिकस्त नहीं दे सके। लेकिन यूँ हुआ कि यहाँ के वासियों ने, यानी बरीकोट के, यानी बाज़ीरा को अलेक्जेंडर का शहर कहा जाता है या अलेक्जेंडर का पहला शहर कहा जाता है बाज़ीरा को। तो इस पहले शहर के लोगों ने शिकस्त तो तस्लीम कर ली, लेकिन अलेक्जेंडर की एआनत को तस्लीम नहीं किया। यहाँ से एक शांगला का इलाका है, केपी की हदूद में ही आता है, दरिया सिंध के करीब लगता है। शांगला के इलाके में एक राजा अरनस नामी पहाड़ है और इसी के नाम से राजा भी गुजरा है, राजा अरनस। तो पहले उसने बाज़ीरा को ताराज किया
और उसके बाद फिर यहाँ से वो कोहे अरनस की तरफ बढ़ा और राजा अरनस को शिकस्त देने के बाद उसकी अगली मंजिल थी टैक्सला, जहाँ राजा अम्बी उसका इंतज़ार कर रहा था। और फिर राजा अम्बी के साथ मिलकर उसने दरियाए झेलम के किनारे जंग लड़ी राजा पोरस के ख़िलाफ़, और उस जंग में उसे फ़तह नसीब हुई और वो इस काबिल हुआ कि उसके बाद वो हिंदुस्तान की फ़तह के लिए आगे बढ़ सके। मैं आज आया हूँ बाज़ीरा, सवात का इलाका, बेंगोरा से कोई 15-20 किलोमीटर पहले, बरीकोट कहते हैं आजकल इसे। ये उसकी वो मरकज़ी दीवार है जिसे कभी अलेक्जेंडर के सिपाहियों ने, उसके जो है वो तोपचियों ने जो है वो पत्थर के गोले बरसाकर और जो है वो तीर आजमा कर इसे गिराया था। आइए मैं आपको इस बाज़ीरा शहर की सैर कराता हूँ। इसकी जो खुदाई है वो बेशतर खुदाई पाकिस्तानी माहिरीन ने इटली के ताउन से की है। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये जो है वो मेन इलाका है, यानी मरकज़ी शाहरा है मेंगोरा को जाने वाली। आगे पार्किंग लॉट एक बनी हुई है। ये जो है वो थोड़े से खंडरात नीचे हैं, यानी फसील के बाहर, उस वक्त की फसील के बाहर। और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बाकायदा बनी हुई हैं, खारदार तार लगाई हुई है, इसको फलांगते हैं और फिर मैं लेकर चलता हूँ आपको ऊपर। बाज़ मुहक़्क़िक़ सवात के मौजूदा कस्बे बरीकोट के नीचे दफन बाज़ीरा को 1700 कबल मसीह का शहर करार देते हैं। ताहम बाज़ के ख्याल में ये शहर 1100 से 1000 कबल मसीह के दरमियान आबाद हुआ। इसकी खुदाई का आगाज़ 1984 में अतालवी आर्कियोलॉजिकल मिशन के ताउन से हुआ। ये एक ऐसा मुआहदा था जिसके तहत यहाँ से मिलने वाली बाज़ अशिया को इटली मुंतकिल किया गया, जबकि बाकी मांदा को सवात म्यूज़ियम में रखा गया। बाज़ीरा की साइट में दाखिल होते ही इस पर एक मुकम्मल शहर के स्ट्रक्चर का गुमान होता है। कदीम शहर की इस साइट को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है, जिसमें कदीम तौर की गलियों, इबादत खानों, सकूनत गाहों, सीढ़ियों और शहर के मरकज़ी निकासी आब समेत मुख्तलिफ आसार वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। साइट पर लगे कतबे मुख्तलिफ कदीम आसार के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। खुदाई से मुतअद्दिद नमूने दरियाफ्त हुए हैं जो मकीनों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। इनमें सिक्के, मट्टी के बर्तन और हथियार शामिल है। सदारत बुत का अपने घोड़े कंथाका पर सवार एक सब्ज रंग का मुजस्समा और 2 शेरों के साथ एक स्टूबा के नक्शो निगार बाज़ीरा की बुद्ध मत की तारीख को मज़ीद नुमायाँ करते हैं। यहाँ से एक और मुजस्समा भी मिला है जिसमें एक नामालूम देवता को तख्त पर बैठे दिखाया गया है। इस देवता के लंबे घुमाव वाले बाल हैं, एक हाथ में शराब का प्याला और दूसरे हाथ में बकरे का कटा हुआ सर है। माहिरीन के मुताबिक ये मुजस्समा शराब के यूनानी देवता या किसी और मकामी देवता की नुमाइंदगी कर सकता है। बाज़ीरा शहर के ये आसार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे गंधारा रीजन के अहम आसार कदीमा में शुमार होते हैं। तारीखी एतबार से बाज़ीरा गंधारा रीजन ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और सवात की सबसे अहम जगह है और ये टैक्सला के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। बाज़ीरा से 5000 पुराने तारीखी गोशे और नवादरात भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से ज़माना क़ब्ल अज़ तारीख़ की दारत तहज़ीब के सवाती लोगों, चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्यन सल्तनत, इंडो ग्रीक, अलेक्जेंडर द ग्रेट, साका पार्थियन, कुशान, बाद की वस्ती एशिया की कौमों, सफ़ेद हुन, तुर्क शाही, हिंदू शाही और गज़नवी दौर के निशानात और खंडरात भी बरामद हुए हैं। यहाँ से एक एपिसिडल मंदिर की बाकियात भी मिली हैं। इससे पहले ये मंदिर टैक्सला में था, लेकिन 2021 में जो एपिसिडल मंदिर बाज़ीरा में दरियाफ्त हुआ उसका शुमार सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बुद्ध मत की तारीख के कदीम तरीन मंदिरों में होता है। आसार बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फसीलदार शहर था और यहाँ एक बड़ा किला भी मौजूद था। ये किला बरीकोट गुंडई नामी पहाड़ी के साथ साथ इसके दामन में भी फैला हुआ था। गुंडई पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है जिसे छोटी पहाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक तरफ दरिया सवात अपनी वुसअत के साथ साथ किसी बल खाते सांप की तरह दूर दूर तक
बहता हुआ दिखाई देता है। तो दूसरी जानिब सवात की पहचान कोहे एलम दिसंबर के महीने में बर्फ की सफेद चादर ओढ़े और सीना ताने खड़ा नजर आता है। बरीकोट गुंडई के ऊपर ताज़ा तरीन खुदाई के दौरान हिंदू शाही दौर के विष्णु मंदिर के आसार मिले हैं, जिनके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये 1400 साल पुराने हैं। नई खुदाई में दीगर चीज़ों के साथ पानी की एक टंकी भी मिली है, जो 6वीं और 7वीं सदी ईस्वी के तुर्क शाही दौर के विष्णु मंदिर के लिए तामीर की गई थी। मंदिर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये गंधारा तहजीब में हिंदू फन्ने तामीर की पहली मिसाल है। इस मंदिर का ताल्लुक उन हुक्मरानों से है जो काबुल से हिंद तक बरसरे इक़्तिदार थे। ये दौर 1000 या 1020 ईस्वी में इख्तिताम पजीर हुआ, जब हिंदू शाही सल्तनत को सुल्तान महमूद गजनवी की फौज ने शिकस्त दी। मैं इस वक्त बाजीरा शहर में मौजूद हूँ, जिसका मौजूदा नाम बरीकोट है। इसके खंडरात बरीकोट शहर के ऐन वस्त में वाक़ हैं। और ये जो सामने मेरे साथ हैं फजल मालिक साहब, ये सामने जो दीवार आपको नज़र आ रही है, ये हिंदू शाही दीवार है। नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू ग्रीक। अच्छा, हिंदू इंडो ग्रीक दीवार है। हिंदू ग्रीक। अच्छा, अलेक्जेंडर ने जो दीवार गिराई थी वो ये थी, ये दीवार है। अच्छा, हाँ, इस दीवार थी। दूसरा पीरियड नहीं है, ये टेम्पल है, बुद्धिस्ट इबादत खाना। अच्छा, ये बुद्धों की इबादत गाह थी। ये अलेक्जेंडर के बाद बनी या पहले बनी? वो घर में, हर घर में जानमाज है मुसलमान का, तख्तापोश है। ये टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है। ठीक है, हाँ। ठीक है। ये नाला, ये पानी का। अच्छा, ये बालकुन है, ये बालकुन है, चौकीदार का जगह है। अच्छा, वॉच टावर बना हुआ था। 3 कुआं मिल गया तो पानी का, सफेद पानी का कुआं है। 3 अच्छा, कुआं। ये मुंह के पास रखे। 3 कुआं। हाँ। ये एक कुआं ऐसे है। अच्छा, इसमें अब तो पानी नहीं होगा? पानी नहीं है। अच्छा, ये कुआं है जी पुराने दौर का, और ये पुख्ता कुशान कुआं और चौक 2nd and 3rd सेंचुरी, यानी दूसरी और तीसरी सदी। ठीक। अच्छा, ये अस्तुगना का जगह है, कमरे वगैरह, ये मिनहोल है पानी का। अच्छा, ठीक है, मुख्तलिफ जगह है। सही। ये निकासी का प्रोग्राम है, ये निकासी का पानी का। अच्छा, ये पानी यहाँ से नीचे जाता था? निकासी का प्रोग्राम है। अच्छा, ये पड़ाव का बोल। अच्छा जी, ये साका पार्थियन दौर की सीढ़ियाँ हैं जो किले के बुर्ज की तरफ जाती थीं, और ये मरकज़ी नक्काशी, ये आपका रास्ता है। ये जो खुदाई की गई है, ये मेरा ख्याल है शायद 1970 के इशरे में खुदाई हुई है इस शहर की, और सारी पाकिस्तानी माहिरीन ने आसार क़दीमा ने इसकी खुदाई की है। ये किले की मरकज़ी दीवार पर हूँ, जो उस ज़माने में किला था। बाद में तो ये मिट्टी के नीचे दब गया और उसके बाद ये निकला। ये बड़ा दीवार इंडो ग्रीक है, ये आबादी, ये इंडो ग्रीक। अच्छा, ये कुशानों की आबादी है। कुशानों का आबादी। ये इसका मतलब है कि 4वीं सदी ईस्वी की आबादी है, क्योंकि कुशान जो है वो बाद में आए थे। ये रास्ता है। अच्छा, ये गली है उसकी, रस्ते की। ठीक हो गया। ये कमरे, ये छोटे छोटे कमरे हैं, उनके घर थे? ये घर थे, बिल्कुल घर। तो ये इतने छोटे छोटे घरों में कैसे रहते थे? ये डाठी छत है, ये डाठी है। अच्छा, ये मूर्छे, 4 मूर्छे। अच्छा, ये 4 मोर्चे हैं जी सामने, जिनसे जो है वो जंग लड़ी जाती थी। सही। 3 कुआं मिल गया खुदाई दौरान में। वो एक कुआं तो आपने मुझे दिखाया है ना, बाकी 3 कुएं कौन से हैं? कौन से? इधर आओ भाई साहब। दूसरा कुआं ये। अच्छा जी, वो 3 कुएं, उनमें से पहला मैंने आपको दिखाया, ये दूसरा कुआं है। और पुराने ज़माने के कुएं, अब ज़ाहिर सी बात है खुश्क हो चुके हैं। कम से कम 2300 साल इस बात को गुजर चुके हैं। तो 2300 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ खुश्क हो जाता है। अच्छे खासे बड़े एरिए में ये खंडरात फैले हुए हैं, और हमें जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो बता रहे हैं कि जी ये खंडरात में क्या क्या चीज़ें हैं। ये नीचे जो कुछ भी नज़र आ रहा है, यकीनी तौर पर यहाँ कभी कमरे होंगे या मोर्चे होंगे, उनके घर होंगे।
भाई से अच्छा जी, इधर आते हैं। अच्छा, ये मरकजी रास्ता है, ये रास्ता है। मरकजी रास्ता। ये लैन नंबर 105 है, 3rd सेंचुरी इस पर लिखा हुआ है। ये चौक नंबर 105 तो अगर हमने इसको नाम दिया है, लेकिन ये 3री सदी ईस्वी का बाज़ार कह लें या रास्ता कह लें या ये जो कमरे बने हुए हैं वो कह लें। ये बोतल क्यों लगाई हुई है? बोतल निशान है, किस चीज़ का? ये निशान है, ये जमीन का निशान है, जमीन। अच्छा, यहाँ ज़मीन थी, इसके नीचे खुदाई हुई है। इसको जमीन एक आदमी है, इसको एक आदमी, ये दूसरा आदमी का है। ये लखते निकासी का प्रोग्राम है। अच्छा, ये भी निकासी है आपकी जगह, ठीक। इस दौरान में पुराने ज़माने में ज़लज़ला आएगा तो दीवार टूट गया, ये वाला नहीं है। अच्छा, ये जो यहाँ दीवार बनी हुई थी और जो पत्थर बिखरे हुए हैं, कहते हैं जी कि उस दौर में कोई जल्जला आया था जिसकी वजह से ये दूसरा दीवार टूट टेम्पल गई। है। वो दूसरा टेम्पल सामने नज़र आ रहा है आपको, बुद्धिस्ट का। हर घर में एक टेम्पल है। अच्छा, हर घर में एक टेम्पल हुआ करता था जी, जैसे हमारे यहाँ घरों में नमाज के लिए जगह मखसूस है, या हिंदुओं के यहाँ जो है वो उन्होंने घरों में मंदिर बनाए हुए हैं, उस तरह उस ज़माने में हर घर में बुद्ध मत की इबादत के लिए एक जगह मखसूस हुआ करती थी। ये पीरियड नहीं है, ये पीरियड मुसलमान का है। दूसरा दो पीरियड नहीं है, दो पीरियड कोशान का है। ये साका पीरियड है, ये ग्रीक है, मूरियम है। आराम से मैं आपको नीचे लेके चल रहा हूँ। ये कम से कम 1, 2, 3, 4 और 5 तह हैं मुख्तलिफ अदवार की। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से मैं आपको नीचे लेके चल रहा हूँ और बताता हूँ कि कौन सा दौर किसका था। ये जी नीचे का रास्ता, और मुझे ये बताया गया है कि ये जो लकड़ी का तख्ता रखा हुआ है इस पर आपने पाँव नहीं रखना, वरना फिर आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तख्ते के नीचे जो है वो 5, 6, 7 फुट का होल है। मैं आपको यहाँ से जो है वो बैठ के दिखा देता हूँ। ये सामने पहली सदी ईस्वी कबल मसीह से पहली सदी ईस्वी तक, यानी साका पार्थियन दौर की नक्काशी का निज़ाम है। वो अर्ली इब्तदाई दौर कुशान की आबादी, पुख्ता कुशान दौर की आबादी, और ये इब्तदाई तारीख़ के शहर का अंदरूनी मशहूर किला है। यानी ये जो नीचे आपको तह नज़र आ रही है, मैं बहरहाल उतर सकूँगा भी नहीं नीचे, अच्छी खासी जो है वो उतर तो जाऊँगा लेकिन फिर मुझसे चढ़ा नहीं जाएगा। ये इंडो ग्रीक स्ट्रक्चर्स हैं, दूसरी सदी कबल मसीह के, यानी हिंद यूनानी दौर की आबादकारी। और उसके नीचे जो है म्यूरियन स्ट्रक्चर्स हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य दौर से पहले की और बाद की आबादकारी के। ये इन्होंने एक घड़ा जो है वो खोदा है इस बात की निशानदही के लिए कि कितनी जो है वो खुदाई नीचे तक हुई है और कौन सा शहर कितनी मिट्टी तले दब चुका है। ज़ाहिर है ज़माने बीत गए। दूसरी कबल मसीह का मतलब ये है, सदी कबल मसीह का मतलब ये है कि हज़रत ईसा की पैदाइश से 200 साल पहले, 2000 साल से ये लगा लें 22 और 2300 साल पुरानी आबादियों के ये मनाजिर हैं बाज़ीरा में, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ सब लोग आए और उन्होंने हुकूमत की। बड़ी माजरत कि मैं जो है वो ये जगह चूँकि अच्छी खासी कमज़ोर भी है और मुझे वार्न किया गया था कि आपने इस तख्ते पर पाँव नहीं रखना, लिहाजा मैं नीचे नहीं जा सका। ऊपर से जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले भी मैंने आपको दिखाया नीचे उतरने से पहले, और ये बाद में भी अभी भी दिखा रहा हूँ कि ये वो बाज़ीरा का शहर था जो कई बार उजड़ा और कई बार आबाद हुआ। ये वाला नहीं है, ये चक्का है, चक्के, पंचक्के। अच्छा, हाँ, यहाँ किसी ज़माने में पंचक्की होती थी, पंचक्की। आटा पीसने वाली। ये बोर्ड लगाए हुए हैं जी मुख्तलिफ जगहों की निशानदही के लिए। ये आखिरी कुशान आखिरी कुशान ये जो दौर था, यानी 3री सदी से लेकर 4थी सदी ईस्वी तक का दौर जो है, ये कुशान और सासानी दौर के मंदिर हुआ करते थे इन जगहों पर, जहाँ अब कुछ नहीं है, खंडरात हैं। मतलब ये कि पत्थरों के ढेर हैं या गढ़े हैं। गढ़े तो खोद के निकाले गए हैं ताकि पता चले कि कौन सी इमारत किस हद तक बनी हुई थी। ये कमरा है, आरमार है।
अच्छा, ये घर है। घर है, अच्छा जी। तमाम घर है, बाजीरा में घर ज़्यादा है। अच्छा, बाजीरा में घर ज़्यादा हैं, ये भी एक घर है सामने दीवार पर। अच्छा, छतें नहीं हैं जी। ये वो बदकिस्मत घर हैं जिनकी छतें मुनहदम हो चुकी हैं, दीवारें बाकी रह गई हैं निशानदही के लिए। ये सामने आपको एक ताक नज़र आ रहा होगा, हो सकता है किसी ज़माने में इसमें चिराग रखा जाता हो कमरे को रोशन करने के लिए, जैसा कि जो है वो भामाला में मैंने आपको दिखाया, सरसुख में दिखाया, सरखप में दिखाया। ये उसी तरह के सारे कमरे बने हुए हैं। सिर्फ पत्थर हैं। अब ये पत्थर अगर इनकी ज़बान होती तो यकीनन ये हमें अपनी कहानियाँ सुनाते, लिहाजा हम खुद जो है इन पत्थरों की ज़बान बन जाते हैं। ये आखिरी कुशान और कुशान सासानी दौर की सुकूनत गाहें हैं। ये टेम्पल है सर, अच्छा, ये बड़ा टेम्पल था उनका। बड़ा टेम्पल, सही। हर घर में एक टेम्पल है। नहीं, ये तो बड़ा टेम्पल होगा ना, ये तो घर वाला टेम्पल तो नहीं लग रहा घर मुझे वाला ये। है। अच्छा, ये भी एक टेम्पल था जी। ये टेम्पल नहीं है, ये नगरी आग वाला जगह है। अच्छा, ये उनकी रसोई या किचन हुआ करता था जहाँ वो खाना पकाया करते थे, आग जलाया करते थे यहाँ। ये वो एक ढेरी सी बनी हुई है। यकीनी तौर पर जब ये आबाद होगा तो यहाँ जो है वो चूल्हा भी होगा और उसके ऊपर कोई तवा शवा या देगची वगैरह रखने का भी इंतज़ाम होगा। अब सिर्फ निशान रह गया है। ये टेम्पल है, पायु टेम्पल बुद्धिस्ट है। ये अच्छा। टेम्पल ला दे, ठीक है, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। सही। ये टेम्पल है, ये कमरा है, ये टेम्पल है। अच्छा, ये टेम्पल था। ये मुजस्सिमों का फ्रेम है, अच्छा। ये वाला अच्छा, इसमें बुद्ध के मुजस्समे लगे हुए थे। ये फ्रेम है। अच्छा, ये फ्रेम है। तो मुजस्समे निकाल कर लाहौर म्यूजियम ले गए या पेशावर म्यूजियम? म्यूजियम, सवात म्यूजियम में रखे हुए हैं जी वो हर मुजस्समे जो चीज है। मिल गया तो स्वात म्यूजियम हवाला करें। ठीक है, सही। सवात म्यूजियम में रखे हुए हैं जी। और जो बाजीरा से जो मुजस्समे मिले हैं, ये टेम्पल है बुद्धिस्ट, ये वाला नहीं। हाँ हाँ, आओ, ये टेम्पल है। अच्छा। टेम्पल बेतहाशा है जी। टेम्पल इबादत खाना है। हाँ, बहुत सारे टेम्पल है यहाँ पर। ये चूना के पलस्तर है। हाँ हाँ, ये टेम्पल। अच्छा, ये भी टेम्पल है जी। टेम्पल है सर। तीसरा वो जो कुआं आप बता रहे थे वो किधर है? तीसरा ये बड़ा देवाल से। अच्छा, ये टेम्पल है, मुख्तलिफ डिजाइन में टेम्पल। अच्छा, मुख्तलिफ डिज़ाइन के टेम्पल हैं जी। सही। ये रास्ता है, बड़ा दीवार। हाँ हाँ, ये बड़ी दीवार के साथ साथ रास्ता बनाया हुआ था उन्होंने। ये वॉशरूम है, पुराने ज़माने में वॉशरूम। ये पुराने दौर का गुसल खाना कह सकते हैं आप इसे। ये वो है, ये बाकायदा पता चल रहा है कि ये जो दरमियान में ये रखा हुआ है अपना पत्थर का, इस पर यकीनी तौर पर बैठ कर नहाया जाता है। पत्थर हर आदमी बैठने के लिए ना, मतलब जब वो नहाने के लिए बैठते थे तो ये पत्थर जो है वो उसी मकसद के लिए रखा हुआ है। ये मेन होल है। अच्छा, ये मेन होल है। मेन होल है, अच्छा, पानी की निकासी के लिए। ठीक, ये नाली है जी जो जिसको मैं जो है वो क्रॉस करके जा रहा हूँ, निकासी। सही। हर घर में
दरवाज़ा नहीं है, हर घर में रास्ते से दरवाज़ा है। अच्छा, ये बड़ा रास्ता है, हाँ हाँ, हर घर में रास्ता। दरवाज़ा रास्ते। अच्छा, और ये दरवाज़ा है, ये मतलब रास्ता होगा कभी जाने का अंदर। ये दीवार नहीं है, ये गोला ही दीवार का, अच्छा, ये रास्ता है। ये रास्ता था, ठीक, ये भी रास्ता था जी, ये वाला गोला ही है तो रास्ता है। ठीक है, ज़बरदस्त। 90 फुट देर था। बालकुनी है, बालकुनी का चौकीदार का जगह है, बालकुनी चौकीदार का जगह है। ये 90 फुट ऊंची थी? 90 फुट को फासिला में है। अच्छा, 90 फुट का फासला है ये, अच्छा ठीक है। ये बालकुनी। अच्छा ठीक है जी। ये वॉच टावर टाइप की चीज़ें थी जहाँ चौकीदार या पहरेदार बैठा करते थे, ये वो जगह है। ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया है, बताया है। ये मोर्चे थे फौजियों के, जहाँ से वो जंग लड़ा करते थे और दुश्मनों पर तीरंदाजी किया करते थे या नेज़ों और भालों से हमला किया करते थे। ये उस ज़माने का जो भी किला होगा यकीनी तौर पर ये उसका एक क्या आप उसको कहेंगे, जो है वो एक बड़ा सा मीनार कह सकते हैं आप उसे। यहाँ से ये किले की दीवार शुरू होती है, वापस अब उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ से हम चले थे। पसीने निकल गए सर्दी के बावजूद, मतलब इतना बड़ा शहर है और देखने से ताल्लुक़ रखता है। जिन लोगों को दिलचस्पी है तारीख़ से, जिन लोगों को दिलचस्पी है आसार क़दीमा से, और यकीनी तौर पर उनके लिए ये बहुत शानदार जगह है। तीसरा कुआं है। अच्छा जी, 2 कुएं मैंने आपको दिखाए, तीसरा कुआं ये रहा लकड़ी से ढका हुआ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाकर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ऊपर से। ये कुआं जी नीचे वाला, ये जिसका लकड़ी से ढका हुआ है, मतलब उस पर ढक्कन दिया हुआ है लकड़ी से, ये तीसरा कुआं है। मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे पहुँचकर भी आपको दिखा दूँ। और ख़तरनाक खुदाई, गिरने वाले पत्थर। आज से कुछ साल पहले मैंने ज़ाती तौर पर अलेक्जेंडर के रास्ते को तलाश करने की कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उर्दू ज़बान में अलेक्जेंडर दी ग्रेट पर, या सिकंदर आज़म जिसे आप आम अल्फाज में कहते हैं, उस पर सबसे बड़ी तहकीक जो है वो मेरी है। इसी खोज में अलेक्जेंडर को लोग चलता फिरता अफसाना कहते हैं, क्योंकि 2500 साल बीत जाने के बावजूद भी उसके बारे में नए नए इंकशाफात तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही रोम के कुछ इलाकों से उसकी खोपड़ियाँ मिली हैं, तुर्की के कुछ इलाकों से उसके सर मिले हैं जो संगे मरमर से तराशे गए थे। यानी अलेक्जेंडर को इस दुनिया से गए हुए 2300 साल बीत गए, लेकिन वो किसी न किसी तौर दुनिया की तारीख़ में ज़िंदा है। बाजीरा शहर जो मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर का पहला शहर था, ये मैं उसके उस बोर्ड के सामने खड़ा हूँ। आज इस पर लिखा हुआ है बरीकोट, यानी पुराना बाजीरा। बरीकोट के इस खंडरात को माहिरीन आसार क़दीमा पुराना बाजीरा कहते हैं। बाजीरा को सिकंदर आज़म ने 327 क़बल मसीह में फ़तह किया था और उस ज़माने में बड़ा शहर था। इटली के आसार क़दीमा के माहिरीन ने महकमा आसार क़दीमा खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से यहाँ खुदाई की। इन खुदाइयों से 2000 क़बल मसीह से लेकर मुसलमानों के इब्तदाई तौर के आसार मिले हैं। जुनूब मगरबी कोने में एक बड़ी दीवार नज़र आ रही है। ये दीवार इंडो ग्रीक पीरियड की है, यानी 2वीं सदी क़बल मसीह। 4 दीवारी के इस दीवार ने पूरे कस्बे को अपने अहाते में लिया हुआ था। यहाँ मकानात और बुद्ध मत के 5 मुक़द्दस इलाके के आसार नुमायाँ नज़र आ रहे हैं, जो 2वीं सदी ईस्वी से चौथी सदी ईस्वी तक के हैं। आपने जो है वो ये तो बिल्कुल आखिर पर मैंने आपको बोर्ड दिखाया है। इससे पहले आप बाजीरा की सैर कर चुके हैं। पूरे मतलब इस अच्छा खासे वसी खंडरात हैं, इसके गढ़े हैं। बाहर बाकायदा वार्निंग लिख कर लगाई गई है कि ख़तरनाक खुदाई और गिरने वाले पत्थर, बराए मेहरबानी यहाँ साइट अटेंडेंट्स के बगैर साइट्स के अंदर ना जाएं।
मैं भी एक जगह गया था तो मुझे मना किया गया कि आप जो है वो इस लकड़ी पर पाँव ना रखिएगा, वरना आपकी जान की सलामती की कोई ज़मानत नहीं है। बहरहाल मुझे अलेक्जेंडर तारीख़ में मेरी पसंदीदा शख्सियत है और मुझे खुशी है कि मैं आज उस मकाम पर आया हूँ जहाँ से अलेक्जेंडर पाकिस्तान में दाखिल हुआ और उसने अपनी फतूहात का आगाज़ किया और फिर वो हिंदुस्तान में दरिया सतलुज के किनारे पहुंचा। वहाँ उसकी फ़ौजों ने आगे जाने से इनकार कर दिया और फिर वो वापसी के सफ़र पर रवाना हुआ, लेकिन उसने बाबुल को फ़तह किया। जब वो बाबुल में दाखिल होने लगा तो नजूमियों ने उसे कहा कि तुम अंदर दाखिल मत हो, वरना तुम ज़िंदा बाहर नहीं आ सकोगे। अलेक्जेंडर तो हम परस्त था कहते हैं, लेकिन उसने नजूमियों की बात नहीं मानी और वो बाबुल में दाखिल हुआ और फिर कभी ज़िंदा सलामत बाबुल से बाहर नहीं निकल सका। हालांकि उसने ये तक किया कि जिस दरवाज़े की तरफ काहनों ने कहा था कि अगर इस दरवाज़े से अंदर जाओगे तो मर जाओगे, वो कई मील जो है वो दूर गया और फिर बाबुल शहर की दूसरी तरफ से वो दाखिल हुआ बाबुल शहर में, लेकिन वहाँ से भी उसकी लाश ही बरामद हुई। अब नजूमियों की पेशगोई, उस दौर के नजूमी या काहिन थे, वो अपने इल्म के इतने सच्चे और पक्के माहिर थे कि उन्होंने जो कहा वो पूरा होकर रहा। मैंने भी अलेक्जेंडर के बारे में जो तहकीक की वो 3 हिस्सों में शाया हुई बाकायदा, और उसका नाम भी बाबुल का मुसाफिर है और मैंने उसमें लिखा है उसके दिबाचे में, और आज मैं यहाँ भी कहता हूँ कि अलेक्जेंडर मैसिडोनिया से इस लंबे सफ़र पर सिर्फ मरने के लिए रवाना हुआ था। 11 साल 3 महीने वो घोड़े की पुश्त पर सवार रहा। उसने उस ज़माने की जो नॉन वर्ड थी, जिसे दुनिया कहा जाता था, वो उसे फ़तह किया। फ़ातिह आज़म कहलाया, सिकंदर आज़म कहलाया, लेकिन उसने वो कहते हैं किसी से नहीं हारा, लेकिन एक चीज़ से हारा जिसे मौत कहते हैं। इसीलिए मैंने वो अपनी किताब का नाम भी बाबुल का मुसाफिर रखा और वो इसी नाम से छपी कि एक ऐसा शख्स जो मौत के सफ़र पर रवाना हुआ और 11 साल 3 महीने वो घोड़े की पुश्त पर बैठा अपनी मौत को तलाश करता रहा और बिलाखिर मौत ने उसे वहाँ आन दबोचा, जिसे वो अपनी नई अज़ीमुशान मुमलिकत का दारुल हुकूमत बनाना चाहता था, यानी कि बाबुल। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।